देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखें इंडार्क। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मैं अभी कार ड्राइव कर ही रहा था कि मेरे फोन पर मेरे पड़ोसी का कॉल आया। पहले तो मैंने रिंग बजने दिया, मगर जब वो एक के बाद एक कई कॉल कर दिए तो मुझे लगा कि जरूर कोई जरूरी बात होगी, तो मैंने कॉल पिक किया। फोन पर पड़ोसी, जिनका नाम सिकंदर है, उन्होंने कहा, आपके दरवाजे पर एक मर्द और औरत और एक बच्चा खड़ा है और आपका वो वेट कर रहे हैं, जल्दी आइए। इस पर मैंने सिकंदर भाई साहब से पूछा, कौन है वो लोग? इस पर उन्होंने कहा, ये तो उन्होंने नहीं बताया, मैंने पूछा भी उनसे, मगर वो कुछ बोले ही नहीं। बस आपके घर के दरवाजे पर ना जाने कब से खड़े हैं, आप आ जाओ बस। ये बोलकर उन्होंने फोन रख दिया। मैं भी उनकी बात सुनकर सोच में पड़ गया था। अभी अभी एक मुसीबत से छूटा था और अब न जाने ये कौन लोग थे जो मेरे घर के दरवाजे पर खड़े थे। खैर, जब मैं अगले 1 घंटे में घर पहुंचा तो वहां घर के बाहर कोई भी नहीं था। मैं घर में दाखिल हुआ और फ्रेश होने के बाद अपने बिस्तर पर लेटा ही था कि फिर से मेरे पड़ोसी सिकंदर जी का फोन आया। जैसे ही मैंने फोन उठाया तो उन्होंने कहा, अरे भाई साहब, कब आओगे आप? वो लोग तो अभी भी आपके दरवाजे पर ही खड़े हैं। इस पर मैं चौंकते हुए बोला, अरे भाई साहब, मैं तो घर पर ही हूँ, मगर बाहर तो कोई नहीं है। इस पर वो बोले, अरे नहीं नहीं, मैंने तो अभी आपके दरवाजे पर उन्हें देखा है। इस पर मैंने तुरंत ही दरवाजा खोलकर देखा तो वहां दरवाजे पर कोई भी नहीं था। सिकंदर जी अभी भी फोन पर ही थे, जिन्हें मैंने बताया कि भाई साहब, यहाँ तो कोई नहीं है। इस पर वो चौंकते हुए बोले, ऐसा कैसे हो सकता है यार, मैंने अभी देखा था। मैंने कहा, अगर आपको यकीन नहीं है तो आकर देख लें, मैं यहीं दरवाजे पर ही खड़ा हूँ। इस पर वो भी अपने घर से बाहर आए और जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने कहा, अरे वो कहाँ गए वो गए तीनों? अभी तो यहीं थे। सच में बड़े अजीब से लोग थे। मैंने उनसे कितना पूछा, कौन हो और क्या काम है और कहाँ से आए हो, मगर यार उन तीनों ने कोई शब्द पलट कर ही नहीं कहा, सिर्फ मेरा मुँह ही देखते रहे। खैर छोड़ो, आप जाओ आराम करो, वैसे भी रात काफ़ी हो गई है। ये बोलकर सिकंदर भाई साहब अपने घर चले गए और फिर मैं भी वापस दरवाजा बंद करके अपने कमरे में आ गया। मैं अभी बिस्तर पर लेटा ही था कि मुझे एहसास हुआ कि मेरे कमरे में कोई और भी है। मैंने लाइट ऑन की तो देखा कि वही 3 लोग खिड़की के पास खड़े हैं और उनके सिर से खून निकल रहा है। साथ ही उस बच्ची का एक हाथ टूटा हुआ था। वो तीनों धीरे धीरे मेरे करीब आए और बोले, तुमने हमें कुचलकर अच्छा नहीं किया, हम तो सड़क के बिल्कुल किनारे ही चल रहे थे, फिर भी तुमने हम पर गाड़ी चढ़ा दी। मैं अब तक काफी डर गया था और उन्हें देखकर मैं सब कुछ समझ गया था कि वो कौन है। मेरे से सच में बहुत ही बड़ी गलती हो गई थी, इसलिए मैं उनकी मदद करने की जगह वहां से भाग आया। मैं अपने किए की माफी मांग रहा था, मगर वो तीनों मुझे माफ नहीं करने वाले थे। और अचानक ही घर का सारा सामान हवा में उड़ने लगा और मुझे आकर जोर से लगने लगा, जिससे बहुत से नुकीले सामानों ने मेरा शरीर फाड़ दिया। सामान के शोर से मेरे पड़ोसी सिकंदर वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि मुझे काफी गंभीर चोट आई है और घर का सामान अभी भी हवा में उड़ रहा है। पहले तो वो भी काफी डर गए थे, मगर उन्होंने किसी तरह से मुझे वहां से निकाला। उस रात तो मैं कैसे भी करके बच गया, मगर मेरी एक आंख और एक हाथ हमेशा के लिए खराब हो गया। मेरी गलती थी जिसकी सजा मुझे उस दिन मिली थी। कभी भी गलती को गुनाह का रूप ना लेने दें, समय रहते ही अपनी गलती को सुधार लें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।